शुरुआत करना चाहेंगे क्वालिटी पावर के साथ। इस पर दोनों लोग थोड़ी थोड़ी टिप्पणी कर दीजिए। हमारे द बोनस फैंस के नाम से इन्होंने अपनी एक दर्शक है, उन्होंने आईडी बनाई हुई है, तो उनके सवाल को पहले तक वरीयता देते हैं। 965 पे इन्होंने लिया हुआ है। क्वालिटी पे प्रदीप जी आपकी कॉल भी थी शायद ना, क्या सलाह रहेगी, अभी क्या करना चाहिए? इन्होंने 965 करने का सलाह रहेगा। मुझे हाँ। लगता है कि स्टॉक एक बार 1150 1200 पॉसिबिलिटीज है। जब तक ये स्टॉक भाग रहा है आप बस आपका स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए। आप ही के प्लेटफॉर्म में विपुल जी हमने 750 के आसपास डिस्कशन स्टार्ट किया था, अभी देखिए 940 है। और आज से 2 हफ्ता पहले भी हमने डिस्कशन किया था, उस टाइम पे प्राइस था ऑलमोस्ट 840 के 850 के आसपास, और हमारा टारगेट ही था ऑलमोस्ट शॉर्ट टाइम के लिए 950 तो अचीव है। अभी मुझे लगता है कि जिस तरीके से स्टॉक अभी एक ऑलरेडी शॉर्ट टाइम फ्रेम में ऊपर आ चुका है, तो इट विल टेक अ फ्यू वीक्स, लाइक 6 से 8 हफ्ता तो आपको टाइम देना चाहिए। और फ्रेश बाय 940 इस जोन पे नहीं होना चाहिए। अगर किसी का मूड है कि मैं फ्रेश बाय अभी करूं, तो मेरे ख्याल से आपको एक बार 870 से 900 के आसपास ये जो जोन है, इस जोन के लिए वेट करना चाहिए। कभी भी एक डिप मिले तो उस डिप में आप एक्यूमुलेशन कीजिए, और एक स्टॉप लॉस उसके इसमें आप 845 के अराउंड मेंटेन कीजिए। क्योंकि हमने पहली बार देखा कि क्वालिटी पावर में क्वालिटी तो है, और मैंने एग्जैक्टली यही स्टेटमेंट आपको दिया था कि क्वालिटी पावर के लिए क्वालिटी प्राइस भी आपको दिखेंगे, क्वालिटी पेशेंस भी आपको चाहिए, तब जाके क्वालिटी रिटर्न आप बना पाएंगे मार्केट पे। तो इसीलिए एक बार करेंट जोन से तो मैं बाय करने का सलाह नहीं दूंगा। बाय ऑन डीप करने का स्ट्रैटेजी यहाँ पे रहेगा, लेकिन व्यू ओवरऑल पॉजिटिव है विपुल जी। ये बात यहाँ पर निकल करके आती हुई, व्यू पॉजिटिव यहाँ पर निकल करके आया है। चलिए, तो ये बात हो गई क्वालिटी पावर को लेकर के। इसके अलावा सर एक सीजी पावर पे आपकी राय जानना चाहेंगे। रचित सर, जरा सीजी पावर पे एक व्यू दीजिए। हमारे शिवांश फैमिली जी का प्रश्न भी है, और कह रहे हैं 3 साल का इनका व्यू है, फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं, तो क्या सीजी पावर में दम है? क्योंकि दम तो इसने बीते दिनों में दिखाया काफ़ी अच्छा, लेकिन अब कितना दम बाकी रख रहा है, दिखाई दे रहा है? सर सीजी पावर देखिए, लास्ट वीक भी हमने डिस्कस किया था लोअर लेवल्स पे, एंड इफ आई एम करेक्ट, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, प्रदीप भाई ने लोअर लेवल पे इस पे कॉल भी दी थी, और लास्ट वीक ही ऐसा कुछ हुआ था। उसके बाद आप देखिए हमने भी लेवल्स बोले थे 788, जो कि आज टच कर लिए गए हैं। जिस तरीके से बिहेव कर रहा है, छोटा सा 798 लेवल्स पे आपको हल्का सा रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। तो जिन लोगों ने, मतलब इन दर्शक के अलावा जिन लोगों ने लोअर लेवल्स पे लिया है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा अराउंड 50% अपनी यहाँ पे पोजीशन बुक कर लें, 50% रिमेनिंग रखिएगा, और जो आप 50% बेच देंगे ऊपर के लेवल पे, उसको वापस खरीदने का लेवल खुल के आता है 738। और ये जो दर्शक हैं हमारे, इनके लिए भी मैं ये बोलूंगा 738 पे अपनी फ्रेश बाइंग चालू करेंगे, और उसको कंप्लीट कर लेंगे 698 700 के लेवल्स पे। इस 38 रुपए 40 रुपए की रेंज में आप अक्यूमुलेशन अपना कंप्लीट कर लीजिएगा। और अब जब ये 798 के लेवल्स तोड़ेगा इस पर्टिकुलर मूवमेंट के बाद, उसके बाद आपको डायरेक्टली उछाल मारता हुआ दिखेगा 860 रुपए तक के लेवल पे। तो अपनी पोजीशन को अकॉर्डिंगली मैनेज करिए। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए, इस बीच अगली कंपनी को लेकर के आते हैं, और आज पावर के नाम आते ही काफ़ी लोगों के सवाल ही सवाल इतने ज़्यादा हो जा रहे हैं। वकील साहब, वकील अहमद जी हैं, एनर्जी पे हम बात कर रहे हैं, कह रहे हैं सर एनर्जी पे आप बात कर रहे हैं, प्रदीप जी की एनर्जी कम लग रही है, तो क्या ही किया जाए सर? देखिए सर, दर्शक नोटिस कर ले रहे हैं, है ना, कि मतलब जो है करंट थोड़ा सा आज कम दौड़ रहा है प्रदीप जी के अंदर। चलिए, सर कॉल आ रही है, प्रॉब्लम क्या है, पहले जब ये कॉल देते थे ना, तो कॉल ऐसे देते थे, और एक आ रहा है, और एक आ गया, युद्ध का शंखनाद होता था। एक ब्रेकआउट है, हाँ, उसके बारे में बात कर लेते हैं। मतलब कॉल आपकी इतनी अच्छी चल रही है, हाँ, आप 2700 का आज बैरियर क्रॉस कर गए हैं, सही आप बात है। 14 का बैरियर क्रॉस कर गए हैं, आप जॉयस साउंड करिए ना। मतलब क्या है, मैं सच सोचता हूँ 11:30 बजे जब फ्री होंगे ना, तभी इनसे थोड़ा सा लंबा मुझे डिस्कशन करना पड़ेगा, इनको थोड़ा सा टाइम हो गया है। नहीं नहीं, थोड़ा सा मतलब कुछ करंट इनका थोड़ा सा हाँ दिक्कत हो रही है। हाँ, मोनू रजक जी कह रहे हैं मेरा नाम कौन सी सदी में दिखेगा विपुल सर को? गुस्सा तो ऐसा आया था कि मोबाइल ही तोड़ दो। मतलब देखिए, मतलब इसमें भी पूरा एकदम इमोजी इमोजी बना कर, गुस्सा तो ऐसा था, मोबाइल वोबाइल मत तोड़िए गुरुदेव। मतलब मौजूद मोनू जी क्या कमाल करते हैं आप लोग। मतलब मोबाइल यहाँ पे, मतलब हम पैसे बनाने की बात कर रहे हैं, आप पैसे मतलब बर्बाद करने की बात कर रहे हैं। बहुत शानदार। प्रीमियर एनर्जी सर, गुफू खान साहब का सवाल है, वो जानना चाह रहे हैं प्रीमियर एनर्जी में क्या करना चाहिए। 1,1062 की खरीद है, बाइंग करें, बाइंग है, होल्ड करें कि होल्ड कर सकते हैं कि नहीं, ये जानना चाह रहे हैं। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी प्रदीप सर? 1062 बिल्कुल जी, होल्ड करने का सलाह रहेगा। मुझे लगता है कि एक रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट 1120 के अराउंड, तो अभी का जो ये जो रैली है कैरी फॉरवर्ड हो सकता है 1120 तक।
तो एक बार अगर 1120 इसके ऊपर सस्टेन हो जाता है, फिर से आपको एक बार ये स्टॉक 1250 1280 आना चाहिए, तो होल्ड करने का सलाह रहेगा जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है। एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 1015 में। 1015 पे स्टॉप लॉस रखने की सलाह यहाँ पर दी गई है। और इस बीच जो है अगली टिप्पणी जो है ले लेते हैं, एक दो पीएसयू स्टॉक डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हरीश कृष्णा जी का काफ़ी देर से सवाल मैं देख रहा हूँ, वो बार बार कह रहे हैं एसजेवीएन को लेकर के, तो एसजेवीएन डिस्कस कर लेते हैं सर। और एसजेवीएन सर क्या करना चाहिए सर? अभी के भाव पे 94-95 के आसपास आ गया, इनके भी अच्छे दिन आने वाले हैं कि नहीं सर? सर आने तो चाहिए। और मैं समझता हूँ पावर, हमने जब सब अगस्त चालू हुआ था तो कहा था अगस्त से सितंबर पावर का होगा। अब देखिए अगस्त तो बिना पावर के निकल गया। मैं सोचता हूँ सितंबर में ही आपको कुछ आता हुआ दिख जाए इसमें। और जिस तरीके से अभी ये चल रहा है 94 96 चल रहा है, 9966 के लेवल्स आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकते हैं। और उसके बाद आप देखेंगे जिस तरीके से ये मूव कर रहा है, फाइनली मुझे लगता है 104 108 के लेवल पे आपको दिखाएगा। जिनके पास पोजीशन है बनाए रखें। फ्रेश एंट्री अगर आप चाहें तो 50% यहां पे कर लीजिए और 50% आप थोड़ा सा लोअर लेवल पे कर लीजिएगा, जो कि निकल के आता है 88 89 का। ठीक है सर, चलिए देखिए, अब उम्मीद कर पे दुनिया कायम है, हम लोग भी कायम हैं। अगली टिप्पणी जो है सर, ज़रा बताइए क्या करना चाहिए आइनॉक्स विंड को लेकर के। प्रदीप सर, आइनॉक्स विंड पे हमारे विशाल शर्मा जी ने लिया हुआ है 144 रुपये 25 पैसे कह रहे हैं, लेकिन ये रचित जी की सलाह पर वेट लिया था। 138 का वेट कर रहे हैं, वेट करें या फिर और ऐड कर लें? अच्छा, 144 पे लिया, 6-7 रुपये बन रहे हैं, और ऐड करना चाह रहे हैं, तो शायद प्रदीप रचित जी ने बोला होगा कि थोड़ा नीचे आ जाए तब लेना, तो कह रहे हैं और वेट करें या ना करें, क्या टिप्पणी रहेगी सर? सर आइनॉक्स विंड आप वेट कर रहे हैं। अभी 151 रुपए चल रहा है। देखिए अभी क्या है, इसमें ना आपको बहुत ज्यादा मूवमेंट अभी एट द वेरी फेस ऑफ इट नहीं देखने को मिलेगा। और जो हम लेवल्स बोल रहे हैं आपको, बिल्कुल आपको वहीं पे इसमें कोई पोजीशन अपनी फाइंड करनी चाहिए। 138 140 के लेवल्स, इसको भी ब्रेकआउट देने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक और चीज मैं आपको सुझा देता हूं, 158 रुपए के ऊपर ये क्लोजिंग बेसिस जब बंद होगा, उसके बाद आपको एक मूवमेंट देखने को मिलेगा जो 178 180 तक लेके जाएगा। अभी जहां पे चल रहा है मैं समझ रहा हूं कि आपको लोअर लेवल देखने को मिल सकता है। दूसरी स्ट्रैटेजी आपको सुझा देता हूं, अगर ये ब्रेकआउट देता है 158 के ऊपर और फिर अगर मेंटेन करने लग जाता है, तो वहां पे भी आप चाहें तो अपनी पोजीशन बढ़ा सकते हैं, बट विद नियर टर्म टारगेट ऑफ 178 टू 180। और अगर आप मीडियम टर्म की अप्रोच लेके चलेंगे तो आपको 210 रुपए भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, 210 रुपये भी देखने को मिल सकते हैं, ये सलाह है। और चलिए यहाँ पर अगली टिप्पणी जो है प्रदीप सर, आपसे जानना चाहेंगे, एनटीपीसी विकास कुमार जी का सवाल है। विकास जी कह रहे हैं कि मतलब इन्होंने 392 पे लिया हुआ है। सर ये सारे शेयर जो है ना एक रेंज में फंसे हुए वाले शेयर हैं, बहुत दिन से लोग फंसे हुए हैं, क्या करना चाहिए सर? एनटीपीसी में जान कब आएगी? सर ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है, फंडामेंटली मुझे अच्छा लगता है, लेकिन बहुत टाइम से कंसोलिडेशन पे है, तो मुझे लगता है कि वेट करना चाहिए आपको भी। और 315 के आसपास एक शॉर्ट टर्म मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके जाइए। और एक बार अगर स्टॉक 365 इसके ऊपर सस्टेन हो जाता है, फिर इस स्टॉक में जान आ जाएगा एंड मोमेंटम आपको आते हुए दिखेंगे। अभी तो फिलहाल कुछ नहीं होने वाला, मुझे लगता है कि और 2-3 हफ्ता ऐसे ही रहने वाला है। आप भी शांत होकर बैठ जाइए, पेशेंस रखिए। चलिए अभी शांति के साथ बैठिए, ये सलाह जो है रहेगी। जिनके पास है होल्ड करने की सलाह, नई खरीदारी नहीं करनी ना सर? नो फ्रेश बाय सर अभी नहीं करना। फ्रेश बाय अभी नहीं करनी है आपको, ये सलाह है विकास कुमार जी आपके लिए भी। और रचित सर जरा एनएचपीसी देखिए, बहुत लोगों की टिप्पणी आ रही थी सर ब्रेकआउट आ गया क्या इसमें? तो अभी मतलब 2 दिन से, लेकिन ये है कि मोमेंटम तो अच्छा पकड़ा हुआ है, लेकिन अभी भी मतलब जो है कैसा लग रहा है सर? 88 के आसपास आ गया है, 8835 का इंट्राडे हाई है। अभी की क्या उम्मीदें लग रही हैं एनएचपीसी को लेकर के? काफ़ी लोग नीचे भी खरीदे जिन्होंने आपने जिनको एवरेजिंग के लिए कहा होगा, बहुत लोग अभी वेट कर रहे हैं 100 रुपये के ऊपर कब जाएगा। दोनों के लिए आपकी राय, और फ्रेश बाई के लिए भी। देखिए एनएचपीसी और अभी 11-8 हो गए हैं।
11-15 पे आपको एनएचपीसी के एचपी देखने को मिल जाएंगे और उनका कवरेज मेरे से ज्यादा बेटर है। और मैं समझता हूँ सर, देखिए अभी जिस तरीके से आपने लोअर लेवल पे लिया है, अगर आपने इसको एज अ ट्रेडिंग बेट लिया है या शॉर्ट टर्म के लिए लिया था, तो 92 लेवल्स पे आप 50% अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। थोड़ा सा रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल सकता है 92 लेवल्स पे। तो जिन्होंने भी 78, 76 ऐसे ऑड लेवल्स पे बाइंग करी थी, वो डेफिनेटली 92 लेवल्स पे अपना एक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जिन्होंने इसको मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया है, उनके लिए ब्रेकआउट 92 के ऊपर जब आएगा, तो उसके बाद आपको देखने को मिलेगा और फिर ये जाएगा 104 से 106 की रेंज में। तो मूवमेंट जरूर बन रहा है, बट 92 पे आपको थोड़ा सा रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। और जो फ्रेश पोजीशन बनाने की बात कर रहे हैं, उनके लिए मैं एक चीज सजेस्ट कर देता हूं, यहां पे नहीं, कभी भी आपको लोअर लेवल पे मिले अराउंड 84 लेवल्स पे, 84 लेवल्स पे आप धीरे धीरे करके इसमें पोजीशन बना सकते हैं। ये काउंटर ऐसा नहीं है कि आज ही चल के आगे बढ़ जाएगा, ये आपको टाइम देगा, पेशेंस देगा। उम्दा काउंटर है और डबल के टारगेट्स तो हमारे एच साहब ने दे ही रखा है, तो डेफिनेटली पोजीशन बनाए रखिए। चलिए ठीक। चलिए इस बीच अगली कंपनी को लेकर के आते हैं। और अभी चूंकि एनटीपीसी पे राय दी है हमारे प्रदीप सर ने, तो अब जरा एनटीपीसी ग्रीन पर भी बात कर लेते हैं। सर नहीं, इनका सवाल है रचित सर से गाइडेंस चाहिए, तो ठीक है एनटीपीसी पे सर से गाइडेंस ले लेते हैं, लेकिन प्रदीप सर से जो है हम जरा बातचीत कर लेते हैं। अगली कंपनी सर अदानी पावर को लेकर के, अदानी पावर पे इस सेगमेंट में बात नहीं हुई, हाँ, तो अदानी पावर पे आपका व्यू जानना चाहेंगे सर। अदानी पावर पे आप प्रदीप सर आप बता दीजिए, और एनटीपीसी ग्रीन पे रचित सर आप बता दीजिए, क्योंकि वो आपसे जानना चाह रहे हैं। हाँ, पहले प्रदीप सर। देखिए अदानी पावर में अभी 640 का अराउंड चल रहा है, मुझे लगता है कि 740 इसका टारगेट होना चाहिए, 680 740 होल्ड करने का सलाह रहेगा। एंड एक स्टॉप लॉस के साथ बनी रही है, स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे 605 एंड 600 के आसपास एक रेंज है, मुझे लगता है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए। और एनटीपीसी ग्रीन में भी हमने इतना बार हमारे हाँ जो बिल्कुल। है महान एनालिस्ट रचित खंडेलवाल को सुन लिया है, तो हमें भी पता है कि वो उनका क्या आंसर है। तो मुझे लगता है कि देखिए रचित सर भी अभी यहाँ पे बोलेंगे कि अच्छा वैल्यूएशन है, 103 105 के आसपास चल रहा है, आप बाय कीजिए, और मैं बोलूंगा 130 के ऊपर लेने हैं। वाह, बहुत शानदार। ये जो भाइयों की जुगलबंदी है ना, ये बड़ी अच्छी लगती है मुझे। सर ये लेकिन अदानी पावर में खरीदारी कर सकते हैं क्या सर? लोग तो यही जानना चाहते हैं ना। एक बार वेट करके जाइए और यहाँ से थोड़ा आपको डीप देखने को मिलेगा, तब आप बाय ऑन डीप करके जाइए। चलिए ठीक है। अब ये जो गेम है वो सर, आता है। जुगलबंदी की आप बात कर रहे हैं, हाँ। जब इन्होंने वैस्कॉन इंजीनियरिंग की बात चालू करी थी ना, मैं ऐसे शेयरों पे बात नहीं करता हूं मगर ये ब्रेकआउट दे रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और आपने पावर की बात करी थी। अच्छा, एक ऑर्डर भी आया अभी टाटा पावर रिन्यूएबल से ना, सुजलॉन को ऑर्डर भी मिला है। हाँ। मेरे को लगा आज फाइनली शायद एक एंगल बदलने वाला। मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था कौन सा शेयर कौन सा, जैसे ही इन्होंने बोला वैस्कॉन इंजीनियरिंग, मैंने कहा धत तेरी की, सुजलॉन अभी भी नहीं चलने वाला है। तो मैं चुपचाप होके बैठ गया, क्योंकि जो इनका स्टार्टिंग पॉइंट था ना, वो मुझे हाँ, ऐसे लगा- माहौल एकदम अच्छा। ज्यादातर कहते काउंटर पहले कंपनी का नाम बताते हैं, कहते रुको पहले आज मैं इस कंपनी के पहले बताता हूँ, हाँ, मुझे इसकी लगा ये ब्रेकआउट आ रहा है, सही छोटा देने शेयर है ये। मैंने कहा भाई नाम पता है, मैं ढूंढना शुरू करूँ भाई, ताकि प्रोड्यूसर साहब वेट कर रहे हैं भाई कि उस पर उनको स्टॉप लॉस टारगेट लिखना होता है। भाई साहब इतना है, ऐसा है, वैसा है, मैं तो सोचा मुझे लगा अब आएगा कि अब सुजलॉन आएगा। की बात कर रहे हैं और सुजलॉन की बात करके बोलेंगे भाई साहब अब तो खुश हो जाओ, गुड़िया मैंने निकाल दी, वाह। बट नहीं निकली सर। तो सुजलॉन का क्या ही करें। ओह, क्या किया जाए। चलिए सर आप बताइए एनटीपीसी ग्रीन के बारे में कितना सही बोला है, कितना एनालिसिस आपके बारे में, कितना अच्छा समझा है इन्होंने, बताइए। नहीं नहीं, अरे सर मेरे को तो ये बहुत अच्छी तरीके से समझे, ऐसी बात नहीं है, मतलब इसीलिए तो सारी चीजें हैं। और देखिए सर, यही बात है कि अभी इसमें ना आपको कोई नियर टर्म मैजिक नहीं होता हुआ दिखेगा। अगर आपने लिया हुआ है और आप इसको बहुत ज्यादा नहीं होल्ड करना चाह रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कहीं भी 108 से 112 की रेंज में आपको प्रॉफिट बुक करने का मौका मिले, आप डेफिनेटली इसमें प्रॉफिट बुक कर लें। इसमें मूवमेंट आएगा कब? इसमें मूवमेंट आएगा जब ये 116 से 118 की रेंज के ऊपर मेंटेन करेगा, जो कि अभी नहीं होता हुआ दिखता है, और फिर आपको ये मीडियम टर्म में 148 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो अपने टाइमलाइन के हिसाब से अपनी पोजीशन मैनेज करिए। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। अब चूंकि बात हो गई है अदानी पावर को लेकर के, तो बात होगी अब टाटा पावर को लेकर के। तो टाटा पावर पे जरा बताइए सर, प्रदीप सर फटाफट क्या करना चाहिए टाटा पावर में भी। अब आज कुछ खबर भी थी शायद टाटा पावर पे, या मैं मिस कर रहा हूँ। अभी 2.25% के आसपास की मजबूती, अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है।
क्या 200 अब तो 400 के आसपास क्रॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? बिल्कुल बिल्कुल, वन ऑफ माय फेवरेट काउंटर है एंड यहाँ पे वैल्यू इन्वेस्टिंग किया जा सकता है। एंड बहुत टाइम से ही हम डिस्कशन कर रहे थे टाटा पावर और अदानी पावर को, और धीरे धीरे टाटा पावर में भी यहाँ पे बाइंग आ रहा है। लास्ट टाइम हमने बहुत बार देखा कि 405, 406, 405, 406 इसके ऊपर सस्टेन नहीं हो रहा था, तो इस बार मुझे एक सस्टेन वाला एक ब्रेकआउट चाहिए 405 के ऊपर। मुझे लगता है कि एक बार अगर 405 को क्रॉस करता है तो फिर आपको टाटा पावर बहुत जल्दी आपको आते हुए दिखेंगे 450 एंड अबोव। एंड नेक्स्ट 1.5 से 2 साल का व्यू बनाइए। मैं पॉजिटिव हूँ ओवरऑल इस काउंटर को लेकर। अभी अभी अगर खरीदते हैं तो क्या एक बार फिर से बता दीजिएगा सर जरा। अभी भी बाय करके जा सकते हैं, कोई इशू नहीं, लेकिन वो जो रेसिस्टेंस है एक बार 405, 406 वहां पे आपको थोड़ा जो है वेट करा सकता है। अभी के लिए मुझे लगता है कि करंट जोन से अगर आप बाय करते हो एक स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए ऑलमोस्ट 355 के अराउंड, और एक टारगेट जो है 450 एंड उसके ऊपर भी और हायर प्राइस आपको देखने को मिलेगा। बट ये वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई ट्रेडिंग कॉल नहीं है। ठीक है, वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली जब इस थीम पे बात हो रही है तो वैल्यू इन्वेस्टिंग की ही बात होगी। ट्रेडिंग कॉल आएगी तो आप अलग से बताते ही हैं। सर जरा इरिडा देखिए ना, इरिडा में बहुत लोगों की हर लेवल पे एंट्री है, सवाल हैं काफ़ी। 150 का लेवल तो क्रॉस कर गया है, धीरे धीरे दोबारा लोअर लेवल से रिकवरी आई है बीते 3-4% के आसपास की बीते 5-6 दिनों के अंदर। ये कहाँ तक जाता दिखाई दे रहा है? बहुत लोग जो कि हायर लेवल पे लिए हुए हैं एवरेजिंग के लिए जो पूछ रहे हैं, उनको क्या सजेशन दें सर? सर देखिए, पर्टिकुलर इस काउंटर पे ऑलरेडी ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन हो चुका है, तो ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन होने के बाद फिर से ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। जिनके पास पोजीशन है होल्ड करने का सलाह रहेगा। मुझे लगता है कि नेक्स्ट 176 इसका टारगेट होना चाहिए। 176 एक बार अगर क्रॉस करता है तो उसके बाद का जो रेजिस्टेंस है ऑलमोस्ट 240 के आसपास है, होल्ड करने का सलाह रहेगा। जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है करंट जोन से भी आप बाय करके जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए ऑलमोस्ट 135 विल बी योर स्टॉप लॉस एंड होल्ड करने का सलाह रहेगा। ये बात है यहाँ पर। सर अगली टिप्पणी आई है सुजलॉन को लेकर के, जिस पर अभी आप बात कर रहे थे, और जैसा आपने बताया बिल्कुल सही कि जो है इनको टाटा पावर की जो सब्सिडरी कंपनी है जो उसकी आर्म से इनको एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है, और उसके चलते आज जो है हम आधा पौना % के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। और क्या सलाह रहेगी? 838 मेगावाट का ऑर्डर मिला है इनको यहाँ पर, तो बड़ा ऑर्डर है। मूव ऐसा नहीं है, लेकिन सर पता नहीं किसकी नज़र लग गई सर, लेकिन नज़र तो लगी है। क्या सलाह रहेगी आपकी? सर देखिए, मैं जितने भी दर्शक हमारे कलकत्ता रहते हैं ना, उनसे बस एक ही चीज की गुजारिश करूंगा कि कैसे भी करके, मैं तो मिल नहीं पाया, प्रदीप भाई से टाइम लेके गुड़िया बाहर निकाल दें, उसके बाद ये चलेगा। चलिए जोक सपाट, बट हाँ सर, जिस तरीके से ये ऑर्डर आया है मैं समझता हूँ अभी आपको एक अपसाइड देखने को मिल सकता है, जो कि इसको लेके जाएगा पहला लेवल 62 और फिर 66। जिन्होंने लोअर लेवल पे लिया है और वो इतना पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं, उनको मैं बोलूंगा चाहे तो बाहर निकल जाए। बट जो लोग इसमें समय दे सकते हैं, क्योंकि सर हिस्टोरिकली हमने देखा है कुछ महीनों पहले भी 1-2 क्वार्टर इसके ऐसे आए थे जब इसने एक मंडेन मूवमेंट किया था। अगर आप इसमें टाइम स्पेंड कर सकते हैं तो जरूर बने रहिएगा। और मैं कहूंगा कि जिस तरीके से आने वाले समय में ये मूवमेंट करता हुआ दिखा रहा है, सबसे पहला लेवल आएगा 78, उसके बाद 89 और फिर ट्रिपल डिजिट में भी ये जाता हुआ आपको दिखेगा। तो अगर टाइम दे सकते हैं, पेशेंस रख सकते हैं तो बने रहिएगा, वरना 62 से 66 की रेंज में आएगा, वहां पे एक बार अपनी पोजीशन से एग्जिट कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए ना कि जैसे कि बहुत लोग कह रहे हैं कि 69 पे जिन्होंने एवरेज किया हुआ है, तो कुछ लोग और बोल रहे हैं कि यहाँ पे एवरेज कर लें क्या, या जिन्होंने और ऊपर लिया हुआ है, एवरेज करने के लिए कौन सा लेवल सही है? सर एवरेज करने के लिए लेवल जो निकल के आ रहा है वो एक रेंज आ रही है कहीं भी 53 से 55 के रेंज में। जब आपको इस रेंज में मिले तो ही आप एवरेज करिएगा, यहाँ पे नहीं। क्योंकि सर अब ये जो छोटे शेयर होते हैं ना, इसमें 1-2 रुपए में भी बहुत डिफरेंस हो जाता है इन परसेंटेज टर्म्स, तो इसीलिए आप बोलो लोअर लेवल पे आएगा तो वहां पे करेंगे, यहाँ पे नहीं। यहाँ पर नहीं, वहाँ पर कीजिए, यहाँ पर नहीं। ठीक है सर। पावर ग्रिड एक और PSU कंपनी, जिन पे कि अभी क्या व्यू है? प्रदीप सर आप बताइए। धीरे धीरे करके मतलब थोड़ा माहौल तो बन रहा है, लेकिन देखिए पूरा रैली आने में कितना टाइम लगता है। अभी आधा पौना % ऊपर 2877 288 के आसपास अभी ट्रेड करती हुई। क्या टिप्पणी रहेगी सर पावर ग्रिड को लेकर के? बिल्कुल जी, मैं ओवरऑल पॉजिटिव हूँ। देखिए आप देखेंगे इनका पैड जो है ऑलमोस्ट 15,000
करोड़ के ऊपर है। प्रॉफिट ग्रोथ भी बढ़िया रहा है। लास्ट क्वार्टर में तो अच्छा नहीं था, मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ नेक्स्ट 1 से 2 क्वार्टर और भी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। 2,67,000 करोड़ के ऊपर इनका मार्केट कैप भी है, और प्रोमोटर होल्डिंग भी ठीक ठाक है, कोई इसमें प्रॉब्लम भी नहीं है। और आप स्पेशली एक चीज़ देखेंगे, बहुत टाइम से ना जो है ओवरऑल स्टॉक नहीं चल रहा है, तो एक बेसिकली कंसोलिडेशन पे है। मुझे लगता है कि वेट करने का अभी आपको और टाइम लगेगा इस स्टॉक चलने में। एक स्टॉप लॉस के साथ आप बने रहिए, स्टॉप लॉस छोटा रहेगा, ऑलमोस्ट 268 के आसपास मेंटेन कीजिए। 268 270 मैक्सिमम विल बी स्टॉप लॉस, एंड होल्ड करने का सलाह रहेगा। एक बार अगर 300 ब्रेक करता है स्टॉक, देन एक बार अब पॉसिबल होगा 340 350। बहुत ही धीरे चलता है, तो पेशेंस बहुत लंबा रखना पड़ेगा इसमें। जब बात यहाँ पर निकल करके आई है पावर ग्रिड को लेकर के, चलिए तो ये आगे बढ़ते हैं। और अगली कंपनी है सर, वारी पे बात नहीं हुई, वारी पे काफ़ी क्वेरीज रहती हैं, तो वारी पे मैं चाहूँगा दोनों लोग बता दें, क्योंकि प्रदीप जी की कॉल वॉल भी थी और आप भी लंबे समय से हम लोग जब भी बात करते हैं तो पहले रचित सर आप बता दीजिए वारी पे। सर देखिए, वारी अभी जिस तरीके से मूव कर रहा है, मैं समझता हूं कि अभी आपको थोड़ा सा एक डाउनसाइड जो ये मूवमेंट कर रहा है, ये कंटिन्यूड होता हुआ दिख सकता है। कहीं भी आपको 3380 लेवल्स पे एक सपोर्ट लेता हुआ ये दिख सकता है, और उसके बाद ये वापस से अपना मूवमेंट चालू करेगा। और अब जब ये मूवमेंट अपना चालू करेगा तो बहुत कंफर्टेबली जो रिसेंट हाई इसने मारा था 3865 रुपए के आसपास का, वो हाई भी ब्रीच करेगा, और उसके बाद ये आपको 4100 रुपीज लेवल्स तक भी लेके जाएगा। इसमें मैं एक कनेक्शन आपको और सुझाता हूं सर। आप देखिए, जैसे ही यूएस की डील एक नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाती हुई दिख रही है ना, आपको इसमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है। यूएस में इनका एक अच्छा एक्सपोजर है, उसके कारण ही ये सारा हमने डिस्टॉर्शन देखा था। मैं समझता हूं आने वाले समय में डील जब आपकी गो थ्रू होती हुई दिखेगी, 4000 प्लस लेवल पे भी आपको ये क्रूज करता हुआ दिखेगा। हाँ प्रदीप सर, आप भी जरा लेवल्स एक बार बता दीजिए, ये थोड़ा सा काफ़ी लोगों की क्वेरीज भी थी, तो नाम तो अब मिस हो गए मुझसे, लेकिन जो है इस पर दोनों लोगों की राय जानना चाहेंगे। आपकी कॉल भी इसमें हमने थी। कॉल दिया था स्टार्टिंग 3100-200 से स्टार्ट किया था, 3500 और 3800 मेरा टारगेट था, दोनों अचीव हुआ। और जिस दिन 3750 भी चल रहा था स्टॉक, मैंने बताया था आपको प्रॉफिट बुक करने के लिए, क्योंकि स्टॉक का नेचर हमें पता है बहुत वॉलेटाइल रहता है। अभी के लिए मुझे लगता है कि और थोड़ा वेट करना चाहिए। 3450 से लेके 3500 ये जो रेंज है, इस रेंज पे आप फिर से एक्यूमुलेशन कीजिए, बाई रेंज होगा। अभी भी थोड़ा मुझे लगता है कि और करेक्शन बाकी है, फिर से आपको स्टॉक 4000 के ऊपर आते हुए दिखेंगे। तो अगर 3450 से 3500 के आसपास आपका बाइंग होता है, उस केस में स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना पड़ेगा 3350 विल बी स्टॉप लॉस। एंड ये आप देखिए, मैंने वारी पे आई थिंक मैंने 10 बार कॉल दिया है, तो 10 बार ही टारगेट अचीव हुआ है। और अगेन इसका नेचर ही वही है, टारगेट आने के बाद तुरंत फिर से ऊपर नहीं भागता, फिर से आपको 200-300 पॉइंट फिर से नीचे लेके आता है, और टाइम थोड़ा लगता है इसमें फिर से। मुझे लगता है कि 4000 के ऊपर स्टॉक जाने वाला है, लेकिन अभी आपको बाय नहीं करना है, अभी वेट कीजिए। स्टॉक कंसोलिडेशन में है, मुझे लगता है कि यहाँ से भी 100 पॉइंट तो नीचे आ सकता है, उस बीच में एक बार आप एक्यूमुलेशन कर लीजिए स्टॉक। चलिए, एक कंपनी पे अभी जो सवाल आया है यासिर खान साहब का, वो है जी पावर। कह रहे हैं कि ये हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है कहीं, मतलब मुझे हाल फिलहाल में याद नहीं आता सर। अभी जी पावर पे क्या करना चाहिए? 366 पर इन्होंने बाय किया है, 300 शेयर इनके पास हैं, और ये जानना चाह रहे हैं शॉर्ट टर्म का नज़रिया है इनका। तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से अभी जी पावर पे कोई गुंजाइश है क्या? 371 372 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ। सर जीई पावर पे हमने बिल्कुल कभी डिस्कशन नहीं किया है, जिस तरीके से ये बिहेव कर रहा है। देखिए, अभी अगर सर ये बोलेंगे ना कि आपको इन्हीं टाइम पे कोई अपसाइड देखने को मिले एट द वेरी फेस पे, मुझे नहीं लगता। जिस तरीके से ये चल रहा है, इसको थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, और अभी ये हो सकता है आपको वापस एक बार 352 लेवल्स पे भी आता हुआ दिख जाए। तो इसमें आप एक मोमेंटम देखेंगे, और वो मोमेंटम आएगा सर जब ये 388 के ऊपर कंफर्टेबली बंद होगा, उसके बाद आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। अभी थोड़ा डाउन साइड के लिए प्रिपेयर रहें, और जब 388 के ऊपर बंद होगा, उसके बाद कंफर्टेबली क्रूज करता हुआ पहला लेवल ये खोलेगा 424, और फिर ये नया हाई भी मारेगा जो कि निकल के आता है 472। उन दो लेवल्स के लिए अगर आप उसको पेशेंटली होल्ड कर सकते हैं तो डेफिनेटली होल्ड करें, बट अभी बी प्रिपेयर्ड, एक बार डाउनसाइड देखने को आपको मिल सकता है। ठीक है। दोनों लोग, दो भाई बहन जो हैं ना, जो दोस्त हैं, भाई बहन बोल लीजिए, जो भी बोल लीजिए, REC PFC सर, दोनों एक एक पे आप लोग टिप्पणी कर दीजिए। पहले एक साथ चाल चलती थी, आजकल थोड़ी सी नाराज़गी हुई है, अंतर थोड़ा सा हो गया है। लेकिन प्रदीप सर, आप
REC ले लीजिए और रचित सर आप PFC ले लीजिए। पहले प्रदीप सर आप बताइए REC क्या करें? विपुल जी होल्ड करने का सलाह रहेगा, बहुत धीरे चलता है स्टॉक। और इस बार अगर 400 के ऊपर सस्टेन होता है तो मुझे लगता है कि और हायर प्राइस आपको आते हुए दिखेंगे, लेकिन बहुत धीरे चल रहा है ओवरऑल। अगर हम मंथली ट्रेंड देखेंगे अभी भी नेगेटिव ही है, वीकली ट्रेंड भी देखेंगे ओवरऑल नेगेटिव भी है। तो वो जो ट्रेंड अप ट्रेंड वाला सिचुएशन इसमें नहीं है फिलहाल। फंडामेंटल तो पॉजिटिव है, इसीलिए मैं ना वो स्टोरी के साथ जाता नहीं हूँ ज्यादा, क्योंकि उस स्टोरी के साथ जाने में प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा है, लेकिन वो कब ऊपर जाएंगे वो एक इशू रहता है। तो ये पर्टिकुलर ये जो काउंटर है 400 के ऊपर, मुझे लगता है कि एक बार रैली इसमें पॉसिबल होगा, उस टाइम पे एक बार हम रिव्यू करेंगे। बाकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर जिनके पास है, आप बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 355। ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है, लेकिन नहीं चल रहा है तो इट विल टेक टाइम। ठीक है सर। अगली कंपनी के लिए आइए जरा रचित सर के पास। रचित सर बताइए। सर सबसे पहले जैसे ही आपने बोला ना दोनों भाई बहन, मैंने कहा अब आज 11:30 बजे फोन करके छुट्टी पक्की करनी पड़ेगी। ये तो भाई भाई को भाई बहन बना दिए। बहुत पता नहीं अच्छे, क्या चल रहा है यहाँ पे। उसके बाद मैंने कहा अच्छा चलिए REC PFC मतलब जो है, अरे सर शक्ल ऐसी है नहीं वो, मतलब जो आप समझ रहे हैं, है ना? ठीक है। नहीं सर मैं ये कह रहा हूँ आपको छुट्टी 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 अरे मैं समझ गया सर, मतलब कुछ दिन में भाई साहब रचित जी का बस चलेगा, पागल डिक्लेयर कर देंगे मुझको कि भाई साहब इसको फिर छुट्टी के लिए नहीं बोलेंगे, इसको मेंटल हॉस्पिटल लेके जाओ। अरे यार गुरुदेव हो। बाकी सब तो ठीक है, घर वाले ना समझने लगे, बाकी आधा तो पहले समझते थे। कहेंगे भाई साहब अब तो बाहर वाले भी मोहर लगा रहे हैं, भाई आदमी पूरा हो चुका है। सर ऑन अ लाइटर नोट देखिए, घर वाले तो मानते ही है ना, मतलब एटलीस्ट आई डोंट नो बाकी सब। मेरे साइड तो यही स्टोरी है, इसका दिमाग खराब है, पता नहीं क्या क्या वही सर, हर जगह वही है। और सर एक तो मार्केट से रिलेटेड हूँ, और एक पैशन ऐसा है कि मोटरसाइकिल और गाड़ियों का पैशन है, तो वो एक और उस चीज को एम्पलीफाई कर देता है। तो वो चीज दोनों साथ है सर। तो घर वालों के कमेंट्स पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए, बस बाहर वाली दुनिया नहीं समझे। अब सर जिस तरीके से आपने वो फ्लो में बोला ना, और यूजुअली आप जब ऐसे बात करते हैं तो दोनों भाइयों की ही बात करते हैं, बट आपने जब भाई बहन बोला ना तो मेरे सारे तुरंत आपके एंटीने सारे एकदम एक्टिव हो गए कि इसको अब बाहर घुमाने नहीं, सीधे पागल खाने लेके चलो। सर JSW एनर्जी, ओह सॉरी वहाँ पर REC, और उसके बाद JSW एनर्जी है, वो पहले से निकाल के रखा हुआ है जी। REC और उसके PFC आप देखिए जिस तरीके से मूव कर रहा है, अभी मैं नहीं समझता हूं आपको रिसेंट टाइम्स, मतलब अभी बहुत जल्दी कोई मूवमेंट देखने को मिलेगा। 418 रुपए तक का ही एक लेवल है जो आपको देखने को मिलेगा। इसमें मूवमेंट आएगा कब? इसमें मूवमेंट आएगा जब ये 434 के ऊपर सस्टेन करेगा, और उसके बाद आपको ये जाता हुआ दिखेगा 524 लेवल्स तक। अगर फ्रेश एंट्री का लेवल पूछ रहे हैं तो यहां नहीं, जब भी कूल ऑफ करे 385 388 की रेंज में मिले, बट करिएगा तभी जब आप इसमें टाइम दे सकें। क्योंकि सर बोलते हैं ना, इन्वेस्टमेंट इज जस्ट लाइक गार्डनिंग और इन्वेस्टमेंट इज जस्ट लाइक फार्मिंग। आपको थोड़ा टाइम देना होता है, फिर ही आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। इट कैन नॉट बी अ ट्रेडिंग बेट, इट कैन ओनली बी एन इन्वेस्टमेंट कॉल। ठीक है सर। JSW एनर्जी सर, प्रदीप सर आपके लिए सर। और सर ये थोड़ा समय हम लोगों को इसलिए भी ज़्यादा मिल गया ना, हर्ष मुझे पता नहीं था कि हर्ष है नहीं, तो मुझे बताया गया कि नहीं आज लिंक जो है वो नहीं जाएगा, तो मैंने कहा ठीक है फिर तो खोल के खेल सकते हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो इसलिए 2-4 शेयर और हो गए, वरना तो अब तक काफ़ी पहले हम लोग 10 मिनट पहले ही जो है अब तक प्रेशर बन गया होता है। जी प्रदीप सर। सर ये जो आपने रिप्ले किया ना रचित सर को कि कुछ देर में मुझे पागल डिक्लेयर कर देंगे, मैं हंसी रोक नहीं पा रहा हूँ। कैमरा ऑन करके मैं थोड़ा मतलब वही सोच रहा हूँ कि कैमरा ऑन के 2-4 मिनट में हंस लेता हूँ। मतलब बहुत दिन बाद दिल खोल के मैंने इतना हंसा है, जो ये जो एक कमेंट हमने अभी किया है। ठीक है, देखिए JSW एनर्जी अभी यानी कल तो आप थे नहीं, कल शाम को इन्होंने 7, 6, 5 बजे का जो शो किया ना, उसमें कहे भाई अगर अभी आप नहीं निकले तो मैं खुद लेने आ जाऊँगा, तो वहाँ तक तो ठीक था मामला। आज भाई साहब मुझे लगा पूरी तरीके से बंदा आप सीधे घर लेके नहीं जाऊँगा, मतलब इसको भेजो, हटाओ यहाँ से, मतलब ऐसा प्रेशर बना के रख दिया, आदमी खुद को लग नहीं रखा है कई बार। ऐसा तो नहीं, मतलब वाकई में कुछ ऐसा ज़्यादा तो नहीं हो गया मेरे ऊपर। मगर एक चीज तो पक्की है कि आप जब छुट्टी लेंगे कोई खुश हो ना हो, भाभी जरूर बोलेंगे नहीं बात सही, उसके लिए तो बहुत छुट्टी ली गई। उसके लिए तो बहुत दिन से मुझे मतलब घर पे तो सुनना ही पड़ता है सर, कहीं जाते नहीं, कहीं आते नहीं, बस वही घर और बस ऑफिस। प्रदीप सर
विपुल सर, आप जब छुट्टी लेंगे मुझे भी बताना, मुझे भी छुट्टी लेना है। ये वाह देखिए, भैया, ये अलग लाइन पे लगे हुए। ये नहीं कि विपुल सर चले जाए तो हम काम संभाल लेंगे पीछे से, वाह नहीं, मैं भी साथ साथ जाऊंगा। चलिए ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाह। आपके दुर्गा पूजा जैसे ही खत्म होगी उसके बाद आप भी जयपुर की ओर कूच करें, और मैं विपुल सर को कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, अच्छा थोड़ी बता दूरी सर, अब क्या करना छुट्टी है। और वाकई में टाइम का वो पड़ जाता है सर। खैर आप तो कोलकाता जाते रहते हैं, वरना मेरा 2 बार का अनुभव रहा अद्भुत। मतलब आनंद आ जाता है दुर्गा पूजा में कोलकाता के अंदर। सर दुर्गा जो पूजा सड़कों पे जो एंड कैलकाटा, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे कैलकाटा में आपको लाइव फील होना हो दुर्गा पूजा के टाइम। और सर दुर्गा पूजा ना हमेशा हम लोग क्या करते हैं, जब भी मैं, क्योंकि मैं अष्टमी के बाद ही जा पाता हूँ, सर गंगा घाट में ना केला देवी की पूजा होती है। अच्छा मुझे नहीं पता आई जी। मेक श्योर, और वो सुबह 4:30-5 बजे होती है। आई मेक श्योर कि पूरे रात पंडाल हॉपिंग करने के बाद फिर गंगा जी के वहां जाके अपने बैठ के उनकी आरती देखिए, चाय वाय पीजिए, और जो माहौल होता है ना सर, जिस तरीके से पूरा कलकत्ता एक हैपनिंग जगह बन जाती है, मैं कहूंगा जितने भी लोग हैं लाइफ में एक बार ये अपॉर्चुनिटी नहीं जरूर बिल्कुल सर, ये तो मैं भी मानता कैलकाटा हूँ। विजिट करें। और अब तो हमारे पास कांटेक्ट है, पीछे व्हाट्सएप नंबर है, अपनी बुकिंग करिए और साहब चले जाइए। नहीं नहीं वाकई में सर, मतलब वो बात सही है कि वो छुट्टी का और तमाम चीज़ों का वो रहता है। वरना दुर्गा पूजा में अद्भुत मेरा 2 बार का अनुभव रहा, और वो भी विवाह के पहले का था। मतलब जो एक मतलब कल्चरली इतना अच्छा लगता है ना आपको, जो माहौल एक रात में शाम को सुबह जो रहता है और और महिलाएं सर हर निकलती हैं तबके के सड़कों पर। लोग, हर तबके के लोग हर मिलेंगे तबके के लोग, हाँ आपको। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इसमें कोई वो नहीं है, कोई बैरियर नहीं है, वो हर तरह के लोग हर हाँ जगह, बिल्कुल सही बात है। चलिए मेरा सवाल क्या था सर, प्रदीप सर। जेएसडब्ल्यू एनर्जी आपने बताया हाँ था सर। कंप्लीट करिए सर। देखिए 545.50 के आसपास चल रहा है, एंड जिस तरीके से स्टॉक एक बेस अच्छा खासा बनाया है, मुझे लगता है कि नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए 570। तो 570 के लिए बने रहिए इस काउंटर के साथ, अच्छा खासा अभी आप ट्रेंड में है। पेशेंस रखिए, 2-3 हफ्ता मैक्सिमम लग सकता है। उससे पहले भी आ सकता है, 1-2 दिन में भी आ सकता है। 570 पॉसिबल है, होल्ड करने का सलाह रहेगा। 525 एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 570 को एक बार अगर ब्रेक करके एक हफ्ता क्लोजिंग मिलता है सेकंड, आपको मुझे लगता है कि एक बार 680-700 भी पॉसिबल है। ठीक सर। जेपी पावर पे सर चूंकि क्वेरीज रहती है प्रचीत सर, आप बताइए, और साथ ही ये बताइए कि पावर सेक्टर पे हमने चूंकि सब सारे नाम लेंगे तो उसको 15-20 शेयर हो गए, आपका पसंदीदा शेयर कौन सा होगा? 19 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ एक दायरे में ही है अभी। जेपी पावर क्या अभी खरीद सकते हैं? बहुत सारी चीज़ें डेवलपमेंट जो चल रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए। सर देखिए, जेपी पावर में आपको यही चीज बोलूंगा कि अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली एक बार पोजीशन बना सकते हैं। जितना भी लेना चाह रहे हैं ना उसका 35-40% आप यहाँ पे ले लें। बहुत सारी स्टोरी ब्रू हो रही है, और वो अब जिस डायरेक्शन में जा रही है ना, मतलब वेदांता को लेने की बात है, और वो सारी स्टोरी अभी ब्रू हो रही है, उसको चलने दीजिए। और 35-40% क्यों बोल रहा हूँ, कभी भी आपको एक एक्सट्रीम जर्क अगर इसमें मिलता है, कोई भी ऐसी न्यूज आती है जो इसको 15 रुपए 80 पैसे तक लेके चली जाती है, वहां पे अपनी फाइनल पोजीशन बनाएंगे। जिन लोगों ने ले रखा है लोअर लेवल पे और नहीं पेशेंस रख पा रहे हैं, कहीं भी आपको 20 रुपए 40 पैसे, 20 रुपए 20 पैसे का भाव दिखे, वहां पे एक बार आप चाहें तो एग्जिट ले लें। जो मेंटेन कर रहे हैं 23 रुपए 10 पैसे तक का लेवल भी आपको देखने को मिल सकता है इन टाइम टू कम। अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करें। ठीक है, आपके फेवरेट पावर स्टॉक्स कोई हैं जिसमें आप रिकमेंड करना चाहेंगे? क्योंकि पावर एक ऐसी थीम है जो अभी उस तरीके से नहीं चली है। कुछ एक प्राइवेट प्लेयर्स में जान आ रही है, पीएसयू अभी बिल्कुल नहीं चले हैं, तो प्राइवेट पीएसयू मिला करके आपके पसंदीदा शेयर सर। सर देखिए, पावर में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जिसको हम लोअर लेवल पे सजेस्ट करते हुए आ रहे हैं, दैट इज टाटा पावर। और अब हमारी सजेस्टेड प्राइस से ऊपर मेंटेन कर रहा है, बट जो हम लेवल्स देख रहे हैं वो अभी तक नहीं आया है। मैं समझता हूं आपको इसमें थोड़ा सा टाइम और देना होगा, फिर आपके लिए लेवल खुल के आएगा 464 तक के लेवल्स के लिए। बहुत नियर टर्म में देखने को मिल सकता है, और लॉन्ग टर्म रखते हैं तो मल्टी बैगर है, फिर तो 540 रुपए भी आपको ये दिखाने का दमखम रखता है। उसके साथ साथ सर CESC आप देखें, ये स्टॉक जिस तरीके से मूव कर रहा है, अब मेरे को लगता है इसमें आपको और अपसाइड देखने को मिल सकता है। करंट लेवल्स पे भी अट्रैक्टिव लग रहा है, आपको आने वाले समय में 178 180 का लेवल दिखाएगा, और उसके ऊपर सस्टेन करने के बाद आपके लिए लेवल आएगा 208 से 216 तक का। इन दो लेवल्स के लिए CESC पे भी आप चाहें तो अपनी पोजीशन बना सकते हैं। टाटा पावर CESC पे खरीदारी की सलाह है प्रदीप सर। देखिए विपुल सर, मुझे लगता है कि टाटा पावर, मेरा भी सेम व्यू है, टाटा पावर बाय करने का सलाह रहेगा। और एज वेल एज मैंने बहुत बार टाटा पावर को 373 75 के आसपास भी मैंने रिकमेंड किया है।
स्टॉक थोड़ा धीरे चलता है लेकिन वैल्यू इन्वेस्टिंग होना चाहिए टाटा पावर में। अदानी पावर भी मैंने बहुत बार रिकमेंड किया है, 540 500 से हम रिकमेंड करके अभी आ रहे हैं, 640 650 हो गया देखते देखते। इसका एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए लंबा वाला, वो है ऑलमोस्ट 565 के अराउंड, और बाय करना चाहिए। अदानी पावर कभी भी नीचे आता है एकदम 615 से 620 के आसपास। और सेकंड स्टॉक मैंने 700 से आपके चैनल में मैंने कॉल दिया था, क्वालिटी पावर। सो मुझे लगता है कि अभी 935 के अराउंड चल रहा है, कभी भी आपको 900 के आसपास मिले, 890 के आसपास मिले, आपको बाय ऑन डीप करना चाहिए। इसका टारगेट होगा 1150 1200, सब लंबा वाला टारगेट, 2 1 दिन वाला टारगेट नहीं है। और गोदावरी पावर जब मैंने कॉल दिया उससे अभी भी 14% 15% ऊपर अभी भी ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है इसमें भी 300 एंड अबव होना चाहिए उसके ऊपर। और जैसे कि अभी रचित सर ने बताया, CESC अभी 168 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि इसका एक रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट 185 तक, उसके ऊपर एंड ऑल टाइम हाई भी इसमें पॉसिबिलिटीज है, तो होल्ड करने का सलाह रहेगा। और CSC को भी फ्रेश बाई करके जा सकते हैं। मेरा रडार पे यही सारे पावर्स काउंटर्स है। ठीक। सो मुझे लगता है कि शॉर्ट टाइम में थोड़ा बहुत चल सकता है, क्योंकि टाटा बहुत थोड़ा धीरे चलेगा लेकिन वैल्यू इन्वेस्टिंग है। बाकी ऑलमोस्ट ऑल जी जी स्टॉक्स ऑलरेडी रैली किसी में आ चुका है, किसी में आने वाला है। ठीक सर। तो अभी जो अगर आप पावर सेक्टर को लेकर के अपना कोई पोर्टफोलियो बनाएं, उसमें जो पसंदीदा शेयर निकल के आए हैं दोनों एक्सपर्ट्स के, वो टाटा पावर है, उसमें क्वालिटी पावर है, CG पावर है, CESC है, और तो कोई मिस नहीं हो रहा है, अदानी पावर है। हाँ, तो ये अदानी पावर, टाटा पावर, CESC, ये वो शेयर्स हैं, गोदावरी पावर, जिनको आप अभी अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं।